Dear students, today I shall teach you chapter number 2, the address in supplementary book Snapshot. This short story is a poignant account of a daughter. यह लघु कथा एक बेटी की मर्मभेदी विवरण प्रस्तुत करती है। Who goes in search of her mother's belonging after the war, जो युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी माता की वस्तुओं को तलाश करने के लिए जाती है। इन हॉलैंड, ये हॉलैंड देश की कहानी है। When she finds them, और जब वह अपनी माता की वस्तुओं को पा लेती है, the objects evokes memories of her earlier life, तो इन वस्तुओं की ये वस्तुएं उसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं। However, फिर भी she decides to leave them, वह उनको छोड़ने का निश्चय कर लेती है। All behind and resolves to move on, उनको पीछे छोड़ने का और पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय कर लेती है। Do you still know me? I asked. मैंने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. उस महिला ने मेरी तरफ तलाशती हुई नज़रों से देखा। She had opened the door a chink. उसने दरवाज़ा खोला। I came closer and stood on the step. और मैं निकट आई तथा पायदान पर खड़ी रही। No, I don't know you. नहीं, मैं आपको नहीं जानती हूँ। I am Mrs. S. daughter. मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उसने अपना हाथ दरवाजे पर रख रखा था और ऐसा लगता था वह इस दरवाजे को और अधिक खुलने से रोकना चाहती थी। Her face gave absolutely no sign of recognition. और उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि मानो वह मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी। She kept staring at me in silence. वह चुपचाप मुझे घूर घूर कर देखती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मुझसे ही गलती हो गई थी। I thought, मैंने सोचा। Perhaps it is not her. शायद यह उसका घर नहीं है जिसका घर मैं तलाश रही हूँ। I had seen her only once. मैंने उसे केवल एक ही बार देखा था। Fleetingly, and that was years ago. वर्षों पहले, और वह भी सरसरी तौर से। Fleetingly means सरसरी तौर से। It was most possible that I had rung the wrong bell. और अब ऐसा लगता था, इस बात की संभावना अधिक थी कि मैंने गलत बेल बजा दी थी, यानी गलत दरवाजे पर आ गई थी मैं। The woman let go of the door and stepped to the side. महिला ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और एक साइड हट गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan.
वह मेरी माता के हाथ का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और इस पर लगे हुए जो लकड़ी के बटन थे वो कई बार धुलने के कारण थोड़े से फीके पड़ गए थे, फेड हो गया था उनका रंग। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. और जब उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ तो उसने अपने आप को, अपने आधे भाग को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जान गई थी कि मैं गलत स्थान पर नहीं आई थी बल्कि मैं सही स्थान पर आई थी। इसी घर की मुझे तलाश थी, इसी महिला से मुझे मिलना था। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप मेरी माता को जानती हैं? हैव यू कम बैक, सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, क्या तुम आ गई हो वापस? महिला ने कहा और आगे कहा, मेरा विचार था कि युद्ध के बाद कोई नहीं आता है वापस, ओनली मी, केवल मैं आई हूँ, उस लड़की ने कहा। अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड ऑन द पैसेज बिहाइंड हर, एक दरवाज़ा खुला और जो गलियारा था उसके पीछे वो गलियारा बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक सीलन भरी दुर्गंध आने लगी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, उस महिला ने कहा। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेषकर गाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, और मैं आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ, यह मेरे लिए इस समय सुविधाजनक नहीं है, उस महिला ने कहा। आई कांट सी यू एनी टाइम अनदर टाइम, मैं आपसे इस समय नहीं मिल सकती, किसी और समय आना। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज थो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने सिर हिलाया और बड़ी सावधानी पूर्वक दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा लगता था मानो उसे, वह चाहती थी कि कमरे के अंदर उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं पायदान पर वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो गलियारा था उसके खिड़की के सामने वाला पर्दा खिसका। समवन स्टेड एट मी, किसी ने मुझे घूरकर देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद यह जानना चाहता था कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग, और शायद उस महिला ने यह कह दिया होगा, अरे नहीं, कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने उस घर पर लगी हुई जो नेम प्लेट थी उसको पुनः देखा। डार्लिंग, इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल्स, उसमें सफ़ेद पुताई पर काले अक्षरों में लिखा था डार्लिंग। एंड ऑन द जैम
a bit higher the number 46 और दरवाजे के एक ओर यानी किनारे पर, जैम कहते हैं किनारा, किनारे पर थोड़ी सी ऊंचाई पर घर नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन और जैसे ही मैं धीरे धीरे चलकर स्टेशन पर आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माता के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने कई साल पहले मुझे यह एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और यह समय युद्ध के पहले आधा समय रहा होगा, लगभग युद्ध का आधा समय यह रहा होगा जब मेरी माता ने मुझे ये एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, और ये विचार मेरे मन में आया कि इन कमरों के बारे में कुछ बदलाव हो गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सी चीज़ों की याद आ रही थी। माई मदर वो सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माता इस बात पर हैरान थी कि मैंने बड़ी जल्दी इन चीज़ों को ध्यान कर लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तब मेरी माता ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना था। बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन ये बात स्पष्ट थी कि वह मेरी माता की बहुत परिचित महिला थी। होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, और जो उससे काफ़ी समय पहले से नहीं मिली थी, कई वर्षों से नहीं मिली थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वह अचानक इधर आ गई थी और उसने अपने पुराने संबंधों को फिर से हरा कर लिया था, फिर से ताज़ा कर लिया था। सिंस देन, और तब से, सी हैड कम रेगुलरली, तब से वह लगातार आती रहती थी। एवरी टाइम सी लीव्स हियर, और हर एक बार जब वह यहाँ से जाती थी, सी टेक्स समथिंग होम विद हर, तो अपने साथ वह हमारे घर से कोई ना कोई चीज़ ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माता इस बात को कहती थी। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह एक ही बार में सभी चांदी के बर्तन ले गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद वे सभी पुरानी प्लेट्स जो यहाँ पर टंगी रहती थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, उसे इन बड़े बड़े गुलदस्तों को ले जाने में परेशानी तो बहुत हुई होगी। एंड आई एम वरीड, और मैं चिंतित हूँ इस बात को लेकर। सी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, कि ये क्रॉकरी का इतना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने के कारण उसकी पीठ में अकड़न हो गई होगी। क्रिक मीन्स अकड़न। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माता ने बड़े दयापूर्वक भाव से अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मुझे कभी उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई इसके बारे में। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उसने स्वयं ही मुझे ये सुझाव दिया था।
शी इवन इंसिस्टेड, और वह इस बात पर जिद्दी थी, अडिग थी। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह हमारी सभी अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सीज, और वह कहा करती थी कि यदि हम यहाँ से चले गए तो हमारी प्रत्येक चीज़ यहाँ पर छूट जाएगी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एनीथिंग आई आस्क्ड, मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या आप इस बात से सहमत है कि वह हमारी हर एक चीज़ को संभाल कर रखेगी। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड, और यह जैसा कि यह आवश्यक था, मेरी माता ने जोर से कहा, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि उस महिला के बारे में इस प्रकार की बातें करना उसका अपमान है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, ज़रा सोचो उस खतरे के बारे में जो वह उठा रही है, जिनसे वह गुजर रही है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर, कि वह हर एक बार जब हमारे घर से जाती है विद ए फुल सूटकेस और बैग, तो वह कोई सूटकेस या एक थैला भर कर ले जाती है, तो सोचो हमेशा ही उसके लिए खतरा बना रहता है। That is the end of this video, and I hope you will listen this video very attentively and prepare for your exam. Okay, bye.